हेलो मेरे कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों, तो विषय गणित का आपका यहाँ पर विषय गणित का 2025-26 का वार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर आ चुके हैं। ठीक है, जो कि आपकी कक्षा 8वीं का होने वाला है। ठीक है, जो कि आपका पेपर 60 नंबर का होने वाला है और आपको इसके लिए 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। ठीक है, तो सारा पेपर इस वीडियो में आपको सोल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि हमारे इस चैनल की जो भी वीडियो डलेगी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक पहले प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या हो जाएगा अपना, समीकरण 3x - 4 = 0 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, तो हमारा यहाँ पहला प्रश्न का मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा यहाँ पर 4/3, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2x + 3 = 5 में x का मान होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा कितना, 1। ठीक है, हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके लिए सभी कोण बराबर होते हैं। तो किसके लिए सभी कोण बराबर होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज। ठीक है, सम चतुर्भुज के सभी कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सम चतुर्भुज के सभी कोण बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा प्रश्न, 441 किस संख्या का वर्ग है। तो 441 किस संख्या का वर्ग है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 21 का। ठीक है, 21। ठीक है, 21 का वर्ग है। ठीक है, 10 - की घात 3 का सामान्य रूप है, तो इसका सामान्य रूप क्या हो जाएगा, तो इसका सामान्य रूप हो जाएगा 0.001, यानी कि आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रिक्त स्थान देख लेते हैं। पहला रिक्त स्थान देख लेते हैं, कथन 7x 7 गुणा कोष्टक 2 गुणा 5 बराबर कोष्टक 7 गुणा 2 कोष्टक बंद और गुणा 5 गुणा के खलिस्तान के अनुसार सत्य है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सहचर गुणा, इसका क्या है, सहचर गुणा के अनुसार सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सहचर। ठीक है, सहचर गुणा, ठीक है, के अनुसार यह सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, एक समबाहु जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है, उसे समबाहु की भुजाओं की संख्या खालिस्तान होगी। तो कितनी हो जाएगी उसकी भुजाओं की संख्या, तो उसकी भुजाओं की संख्या हो जाएगी कितनी, 8। ठीक है, कितनी, 8। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आंकड़ों के दो समूहों के एक साथ दर्शाने वाले दंड आरेख खालिस्तान कहलाता, क्या कहलाता है, द्विदंड आरेख। क्या कहलाता है, द्विदंड आरेख कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, द्विदंड आरेख। ठीक है, आलेख। ठीक है, द्विदंड आलेख कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, भारत सरकार ने खालिस्तान में जीएसटी लागू की, तो कब जीएसटी लागू की थी, तो भारत सरकार ने जीएसटी 1 जुलाई 2017। ठीक, अब 1 जुलाई 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शून्य घातांक वाली संख्याओं का मान है, तो क्या है, शून्य घातांक की संख्याओं का मान कितना है, 1। ठीक, कितना, 1। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 11 से 16 तक। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, उस चतुर्भुज का मान बताएं जिसके कर्ण विकर्ण बराबर हैं तथा परस्पर लंब सम द्विभाजक हों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 48160000 का मानक रूप में लिखिए। ठीक है, मानक रूप में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अनुपात किस प्रकार की राशियों के प्रारंभिक संबंध में व्यक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यदि x y बराबर k जहाँ है k अचर है तो x और y के बीच कैसा अनुपात होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सूत्र ab की घात 3 बराबर a की घात 3 2a 3a की घात 2b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 2 की घात 3। ठीक, के प्रयोग से 32 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी एक अंक की संख्या का दो योग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 11 से 16 तक के आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न 11 का आंसर यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न 11 का उत्तर यहाँ पर, प्रश्न 11, एक ऐसी चीज का विकर्ण बराबर होता है, परस्पर लंब द्वितीय द्विभाजक है, वह एक विकर्ण होता है। ठीक है, प्रश्न 12 का आंसर,
संख्या द्वितीय संख्या का मतलब दशमलव स्थान में प्रतिनिधित्व किया तो इसकी संख्या कौन सी होगी, कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, दाएं स्थान 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मानक रूप लिखना था तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप 4.816 स्क्वायर गुणा 10 की घात 7। ठीक है, मानक रूप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 13वां प्रश्न, अनुपात किस प्रकार की राशियों को संबंध करता है। ठीक है, अनुपात की परिभाषा दी है यहाँ पर, अनुपात दो समान प्रकार की राशियों के बीच संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, 14वां प्रश्न दिया, एक्स वाई बराबर के, जहाँ के का अचर है तो एक्स और वाई के बीच कैसा अनुपात होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका, यदि चूंकि एक्स वाई बराबर एक अचर, इसका अर्थ है कि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में घटती है ताकि उसका गुणन स्थिर रहे और विकर्ण संबंध कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विकर्ण अनुपाती। ठीक है, क्या कहलाता है, विकर्ण अनुपाती। ठीक है, नेक्स्ट 15वां सूत्र दिया है यहाँ पर, सूत्र और सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं, आंसर दिया है, आप लोग देख लेना। ठीक है, इसका आंसर दिया है, 4 स्टॉप में बताया गया है, इसका आंसर के 32768। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 16 पर, किसी एक अंक की राशि का दो योग कहलाता है। किसी एक अंक की राशि का दो योग उस संख्या का वर्ग होता है, अर्थात डी स्क्वायर। ठीक है, वर्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 17, मतलब हमने यहाँ पर आपको 16 तक समझा दिए। ठीक है, अब 17वां प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं 17 से 22 तक। तो पहला क्या है, पहला दिया है 5 -5/4 प्लस 3/7 बराबर 3/7 प्लस -5/4 है, तो जांच कीजिए। ठीक है, हल निकालिए आप, इसको जांच करना है। ठीक है, हल करना है समीकरण को। 5 पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है, बॉक्स के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, 6 अंक प्राप्त करने की वरीयता क्या होगी। ठीक है, वह सबसे छोटी वरीयता ज्ञात की जिसे जो 4, 9, 10 प्रत्येक विभाजित हो जाए। ठीक है, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, रामू के एक कूलर 10% में शहद 3300 में खरीदा, बैट से जुड़ने पर पहले कबूतर की मूल्य याद कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न 17 से लाकर अपन 22 तक के आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 17 का आंसर देखिए, समीकरण दिया है। ठीक है, समीकरण हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं व्यंजक इस प्रकार से हल किया गया। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका गुणन करके, और यहाँ पर आंसर क्या है, -5/2। ठीक है, प्रश्न 18 में देख लीजिए, एक सरलीकरण करना था। इस प्रकार सरलीकरण को हल करने के लिए देख सकते हैं आप, सरलीकरण के यहाँ पर आंसर क्या है, 0। ठीक है, इसका आंसर कितना आया है, 0। ठीक है, ऐसे 19 में देख लेते, 10 पर्चियों पर 1 से 10 तक की संख्या लिखी हुई, जिस बॉक्स के अंदर बिना किसी देखे पर्ची निकल ली जाती है, 6 संख्या प्राप्ति। तो यहाँ पर प्रायिकता देख लीजिए आप, यहाँ पर लिखी है अनुकूल परिणाम, प्रायिकता की गणना की यहाँ पर, और प्रायिकता आपकी 1/10 यहाँ पर 10 आ चुकी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 20वां प्रश्न, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं सबसे छोटी वर्ग संख्या आपको ज्ञात करनी है, जो कितनी है यहाँ पर 900। ठीक, कितनी है 900। ठीक है, प्रश्न 21वां का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर घन के अनुपात का सूत्र लगाना है, यहाँ पर घन का याद लगाना है। ठीक है, दिए गए आयतन b बराबर 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, भुजा की लंबाई लिखनी है, सूत्र लगाना है। ठीक है, और आप पर आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रामू ने एक रामू ने एक कूलर को 10% खरीदा, जोड़ने पर कूलर की मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बैट प्रतिशत और अमित मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर उसने सूत्र लगाया। ठीक है, अंकित मूल्य बराबर मूल मूल्यन प्लस बैट राशि। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र लगाना है, और सूत्र लगा के आपको यहाँ पर निकाल लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3000 रुपये। ठीक है, कितना 3000। ठीक है, प्रश्न द्विगुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हैं 23, तो यहाँ पर पहले यहाँ पर गुणज निकाल लें। ठीक है, 2pq प्लस 3q स्क्वायर और 3pq माइनस 2q स्क्वायर की गुणा निकाल लें। ठीक है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। 25वां क्या है, व्यंजक में यहाँ पर व्यंजक दिया है। ठीक है, इनके भाग दीजिए, भाग देना है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है यहाँ पर प्रश्न, 7:30 बजे 8 बजे की अलग की तय की गई दूरी क्या होगी। ठीक है, अक्त पैमाने पर यहाँ पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 23 से लगा के अपन यहाँ पर 26 तक के आंसर देख लेते हैं। तो प्रश्न 23 आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें को भाग देना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार यहाँ पर गुणज करके
यहाँ पर गुणज करके भाग देते हैं, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 24वां ऐसे घन की भुजा की ज्ञात की जिसकी 600 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका घन का यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ पर आपको सूत्र लगाना है, दिए गए क्षेत्रफल डालना है, ठीक है। भुजा की लंबाई ज्ञात करने की भुजा का सूत्र लगाना है और आपका आंसर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न है। तो 25वां प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अपना हल करना है। देखिए व्यंजनों को सरल भाषा में रूप में लिखना है पहले यहाँ पर, फिर पाँच में कमान लेना है, ठीक है। गुणनखंड करके यहाँ पर उनका व्यंजक गुणनखंड को विस्थापित करें और सरल करें, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 26वां प्रश्न है 7 बजे या 8 बजे के अंतराल दी गई दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर दूरी निकालनी है आपको, पहले लिखना है, पहले जमाना है, फिर उसके यहाँ पर क्योंकि एक आरेख बनाया गया निर्देश की मान जाता है कि राशि की गति स्थिर है, तो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर दोनों दूरी यहाँ पर दोनों की जोड़ देंगे 60 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 60 में से आपको 80 घटा देनी है तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ पर सारा पेपर आपको सॉल्व करा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।